हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। तो आज की जो वीडियो है ना, वो आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको क्या करता है वो अम, एक इक्वेशन दे देगा, पॉलिनोमियल दे देगा और उसका आपको पहले बोलेगा जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बोलेगा कोफिशिएंट और कांस्टेंट के लिए। ये बहुत सारी चीजें मैंने बोल दी, कंफ्यूज मत हो। अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ हम जीरोस फाइंड करने की, कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे टेक्निक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं जो चीजें आपको कंफ्यूज करेगी वो क्लियर करता चलूं। आप जब बुक में, आप सीबीएसई में जब आप पढ़ रहे होंगे तो जीरोस को एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं जीरोस या बोलूं रूट या बोलूं सॉल्यूशन, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा और बोल रखा हो फाइंड जीरोस, फाइंड रूट या फाइंड सॉल्यूशन, तो एक ही बात है। पहले तो ये वाला कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। जो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये बात पता ही है। अच्छा जी, अब आते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करें। पहले बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक एक वीडियो आराम से देख लो। पॉलिनोमियल बेसिकली कोई सा भी एक्सप्रेशन जो ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे मान लो कोई लिखा हुआ है कुछ भी, 2x+5 ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, या फिर x² + 7x + 10 ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल मतलब कोई से भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बीच में ऐसे प्लस या माइनस के साइन हो और ऐसे टर्म हो लिखे हुए, तो उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल जो आपके सीबीएसई में आने वाले हैं वो बेसिकली तीन टाइप के पॉलिनोमियल आएंगे। तीन टाइप के कौन कौन से पॉलिनोमियल आएंगे वो तीन टाइप के? ज्यादातर एक तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब बता चुका हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूँ सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखो। एक तो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल और एक आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, आई थिंक चैप्टर नंबर 4। और तीसरा होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन आएंगे आपके बेसिकली सीबीएसई 10 तक। ठीक है, ये तीन तरह के पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जिनकी डिग्री 1 होती है। अभी कॉन्सेप्ट बना रहा हूं मैं आपका, सुनते जाओ। क्वाड्रेटिक, इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सबसे ज्यादा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 3। याद करने का तरीका, लीनियर मतलब एक होता है तो डिग्री 1, ये मैं आपको टर्म बता चुका हूँ। क्वाड मतलब होता है स्क्वायर, उसी से ये वर्ड बना है क्वाड्रेटिक, तो डिग्री 2, स्क्वायर मतलब 2। और क्यूबिक तो आप गैस कर ही सकते हो, यानी कि डिग्री 3। अब कोई भी पॉलिनोमियल जब, अच्छा ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इनके ये जो पॉलिनोमियल होते हैं, इनकी एक जनरल टर्म होती है, मतलब जनरली कैसे लिखे जाते हैं वो बता रहा हूँ। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो जनरली ऐसे लिखा जाता है, ax+b। ये जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की, ax+b, जहां पर a आपका कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है और b आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। मैं यहां लिख देता हूं जनरल फॉर्म। ये सारा कंफ्यूजन दूर करने वाली वीडियो है आपकी, सुनते जाओ। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है। और क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। तो ये तीनों जनरल फॉर्म है किस किस की? लीनियर की ax+b, क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c, और क्यूबिक की ax³ + bx² + cx + d। तो यहां तक ही आपके तीनों में घूमेगा पूरा सीबीएसई 10 में। ठीक है जी, अब आप देख भी लो कि डिग्री 1 है, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर वेरिएबल x है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? क्वेश्चन लिखा होता तो 1 ही होता है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो डिग्री 2। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है? देख लो, मैक्सिमम पावर 3 है। यहाँ पर 2 है लेकिन मैक्सिमम तो 3 है ना, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3। अब जो हम जीरोस, रूट, ये जो निकालना है, जो हमें फाइंड करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, जीरोस मतलब रूट या सॉल्यूशन कुछ भी। ठीक है, ये जो हमें निकालना है ये उतने ही निकलते हैं जितने आपकी डिग्री होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री 1 होती है, तो यानी कि रूट भी आपका एक ही निकलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 2, तो रूट आपके, रूट या जीरोस, मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा दोनों वर्ड, या जीरोस आपके 2 निकलेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम 2 निकलेंगे, मतलब एक 2 से ज्यादा नहीं होंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि डिग्री जितनी होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोस निकलेंगे या रूट निकलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3, तो मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे इसके? 3। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई आपके?
तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। अब कोई भी जब इक्वेशन लिखी होती है तो हम जीरोस फाइंड कैसे करते हैं वो देखो। अब आप तो हम चलते हैं भाई, ठीक है। अब जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखूं, एक लीनियर, तो मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल, पहले तो आप ये देखो कि एक सेकेंड, जीरोस बेसिकली होता क्या है, जीरोस या रूट या सॉल्यूशन ये बेसिकली होते क्या है। अगर मान लो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, मान लो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, ये लिख दी मैंने 3x+5, ठीक है। तो पहले तो आप इसको देख के बता सकते हो मैक्सिमम डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका अगर मैं बोलूं फाइंड जीरोस, ये इक्वेशन के आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो डिग्री 1 है तो यानी कि डिग्री इसकी क्या है 1 है, तो यानी कि जीरोस या रूट कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो बेसिकली जीरोस रूट या सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू x की जिसमें वेरिएबल है, जैसे इस इक्वेशन में x वेरिएबल है, तो उस x की ऐसी वैल्यू जो मैं जब इस इक्वेशन में डालूं तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरोस, तभी तो नाम है इसका जीरोस। ऐसी वैल्यू x की जिसको जब मैं इस इक्वेशन में डालूं तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको फाइंड करने का तरीका आपका ये है, लीनियर पॉलिनोमियल में फाइंड करने का जीरोस एक ही निकलता है, लीनियर में डिग्री 1 होती है, इसलिए कि आप इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो 3x+5 को मैंने जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया और यहां से x की वैल्यू निकाल लो बस। तो 3x =-5, x =-5/3, ये आ गया। ये पूछ रहा था ना फाइंड जीरोस, तो निकल गया एक जीरो, यही है, x =-5/3। अब आप चाहो तो इसको चेक करके भी देख सकते हो, जीरोस का मतलब क्या होता था, ऐसी x की वैल्यू जिसको जब मैं इस इक्वेशन में डालूं तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। तो आप चेक करके देख लो, इस x की वैल्यू को आप यहाँ डाल दो इक्वेशन में, ये पूरा जीरो हो जाएगा। देख लो ऐसे ही चेक करके मैं दिखाता हूँ आपको। x की जगह -5/3 डालते हैं, यहाँ पर 3, x की जगह डाला -5/3 +5, तो ये 3 से 3 गया, -5 + 5 देख लो जीरो आ गया, है कि नहीं। तो जीरोस क्या होता है ये भी समझ गए आप। जीरोस मतलब जब x की या कोई जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको जब मैं वापस से इक्वेशन में डालूं तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। तो उस वैल्यू को हम फाइंड कैसे करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, ऐसे सीधे सीधे आप फाइंड कर लो, आपको मिल जाएगा। तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल में आप ऐसे फाइंड करोगे, जीरो के इक्विवेलेंट पुट करा और आपका आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एक देखते हैं, फाइंडिंग जीरो इन, तीन तरह के पॉलिनोमियल आएंगे आपके सीबीएसई में, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो फाइंडिंग जीरो इन लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले मुझे बताओ लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म ax + b, इस फॉर्म में होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल सारे। तो अगर मैं ऐसे आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया 2x + 8, ठीक है, ये लीनियर आपको पॉलिनोमियल लिख दिया और मैंने बोल दिया फाइंड जीरो। तो तरीका क्या है आपका, ये पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो 2x + 8 इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट किया तो 2x =-8, x -8/2 यानी कि -4, तो हमें मिल गया जीरो -4। अब लीनियर पॉलिनोमियल में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या, x निकालने का, बेसिकली जीरो निकालना मतलब में x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है लीनियर पॉलिनोमियल में -b/a, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हो जीरो या रूट या जो भी कैलकुलेट करने का, x =-b/a, जहां पर -b क्या है, ये जो कांस्टेंट वाला है, तो इस केस में क्या है -b, -8 देख लो, डाल के देख लो -8, और a क्या है, ये x का कॉफिशिएंट, ये x वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो x का कॉफिशिएंट a, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो -8/2 देख लो, अभी भी -4 आ गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करने का, x =-b/a, ठीक है। तो अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो और उसका जीरो फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, x =-b/a, लेकिन आपको b और a की मतलब पता होना चाहिए। b होता है ये कांस्टेंट वाला, a होता है ये x का कॉफिशिएंट, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऐसे होता है ax², अभी बताया था ना मैंने पहले, कैसे लिखते हैं ax² + bx + c, ये हमारा जनरल फॉर्म है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देख लो डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 होगी, तो कितने जीरोस निकलेंगे, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस निकलते हैं, तो यानी इसमें जीरोस के नंबर निकलेंगे 2 जीरोस निकलेंगे आपके। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने, अब इसमें कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस, अगर मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं x² प्लस 7x प्लस 10 और मैं बोल दूं फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब जीरोस रूट या सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की इसमें कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 निकलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, ये डिग्री 2, 2 वैल्यू निकलेगी x की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड जीरोस। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है, देखो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप वही कि भाई ये x² प्लस 7x प्लस 10 को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, और उसके बाद इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो मैं इस पे अलग वीडियो बना दूंगा, बाकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहां भी समझने की कोशिश करो, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं जल्दी से। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये कहती है कि ये वाला जो नंबर है ना, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई होके तो 10 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 7 बन जाए, ऐसे 2 नंबर ढूंढो। मिडिल टर्म करते हो आप क्या, ये साइड बाहर वाला जो नंबर है, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट होके तो 10 हो जाए और या ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 7 हो जाए। तो ऐसे 2 नंबर मुझे 5 और 2 दिख रहे हैं, क्योंकि 5 इंटू 2 में करूंगा तो 10 आ जाएगा और 5 प्लस 2 करूंगा तो 7 आ जाएगा, तो हमें वो 2 नंबर मिल गए 5 और 2। तो बस आप कैसे लिखोगे, x² प्लस इसको आप उन 2 नंबरों में लिख दोगे, तो इसको आप लिखोगे 5x प्लस 2x, 7x को प्लस यहाँ पर एज इट इज आप 10 ही लिख दो। अब क्या करो, आप कॉमन ले लो, पहले इन दोनों में से कॉमन लो, जब कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रहा हूं मैं आपको। तो x कॉमन लिया तो यहाँ बना x प्लस 5, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में कॉमन लो, तो मान लो इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो क्या बना x प्लस 5। अब इस पूरे में x प्लस 5 कॉमन आया तो x प्लस 5 और ये x प्लस 2। और ध्यान रखना अभी तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कराए और राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो ये 0। अब एक बार इसको x 0 के इक्विवेलेंट पुट करो तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, और एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करो तो x प्लस 2 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। मिल गई x की वैल्यू -5 और -2, यानी कि यही है जीरोस। बेसिकली जीरोस मतलब x की वैल्यू तो फाइंड करना है, तो हमने ये जीरोस फाइंड कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक तरीका तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, और यही ज्यादा तरीका यूज होता है आपका, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फास्ट करनी आनी चाहिए। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका और है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप रूट्स फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो, तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो देख लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको अभी हमने प्रीवियस तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखा इसके जीरोस फाइंड करने के, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलेंगे कितने रूट्स, रूट से जीरोस में इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ, बट कंफ्यूज मत हुआ करो, बहुत बार बोल चुका हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है 2 निकलेंगे, इसमें डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोस या रूट निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, x की वैल्यू बेसिकली जीरोस बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये x की 2 वैल्यू आएगी, एक बार ये फॉर्मूला बीच में प्लस आके लेोगे, ये ऐसे -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी x की वैल्यू आएगी -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अब ये abc क्या होता है, ये जो abc लिखे हुए हैं इस फॉर्मूले में, ये क्या होता है भाई, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता था ना। तो बस इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करो, तो इसमें a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो a की वैल्यू होती है 1। b क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो b की वैल्यू होगी 7। c क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 10, c है 10। तो a b c इस इक्वेशन के हिसाब से आपको abc की वैल्यू 1, 7 एंड 10 है। इस फॉर्मूले में डालोगे, एक बार -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac 2 करोगे तो एक x की वैल्यू आएगी, एक बार -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 2 करोगे तो एक x, दूसरी x की वैल्यू आएगी
और वही आपकी जीरोस की वैल्यू होगी। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप बड़े से तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको जल्दी से निकालना हो, स्पेसिफिकली अगर आपको बोल नहीं रखा है क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो, तो आप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो, 8th से, है ना, तो उससे निकालो। तो ऐसे आप जीरोस फाइंड करते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम, ऐसे जनरली आपके सीबीएसई में क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे, पर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी का भी देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली आपके जो डिवीजन एल्गोरिथम है उससे आएगा, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा, आप कंक्लूजन करते हैं। इस वीडियो में आपने जो जो पढ़ा उसको कंक्लूड करते हैं। हमने सीखा कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस कितने बनते हैं, जीरोस या रूट कितने बनते हैं, एक बनता है क्योंकि डिग्री एक होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस या रूट कितने बनते हैं, डिग्री 2 होती है, तो 2 ही बनेंगे। और जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है निकालने का पॉलिनोमियल। लीनियर में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए या जीरो की वैल्यू निकालने के लिए। और क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी, तो एक बार प्लस लेके ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार नीचे माइनस लेके, ठीक है। तो इस तरह से आप जीरोस निकालोगे। आपको एक बार जीरोस निकालने आ गए तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको जीरोस निकालने के बाद यहाँ पर आ गए, तो अब आप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस पर क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। तो पहले आप इस पर प्रैक्टिस करो, जीरोस निकालना सीखो। अब मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसके जीरोस आप निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, ठीक है। होमवर्क, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपका होमवर्क है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं इसमें। तो एक आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जीरोस, एक आप फाइंड करो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और एक को लास्ट, बस 3 दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा नहीं देता मैं काम तुम लोगों को, तुम लोग है ना चिल्लाने लग जाते हो फिर ज्यादा देता हूँ। तो एक मैं आपको दूंगा 4u स्क्वायर, कहाँ गया ये रहा, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये तीनों के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। अच्छा, मेरे को कम से कम यहाँ पर मैं आपको हिंट तो दे दूं, ये तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो आपको क्या फाइंड करना है, इनके जीरोस फाइंड करने हैं। और कितने जीरोस आएंगे, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस आएंगे, तो 2-2 जीरोस आएंगे, यानी 2-2 वैल्यू आएगी सब में। यहाँ पर वेरिएबल x है तो यहाँ x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ पर वेरिएबल x नहीं u की फॉर्म में है, कोई बात नहीं, u लिखे x लिखे y लिखे, हमें क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो यहाँ पर 2 u की वैल्यू आएगी, तो आपको जीरोस फाइंड करो। अगर आप इसके जीरोस फाइंड कर पा रहे हो तो आप यानी कि कॉन्सेप्ट समझ गए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये सारे, तो उसमें क्या आपका 2 तरीके हैं जीरोस फाइंड करने के, एक तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड करो नंबर 1, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो पे जंप करना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।